नमस्ते। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो बाहर की नहीं बल्कि हमारे भीतर की है। शास्त्रों और विद्वानों का मत है कि हमारा ये मन ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है और यदि ये अनियंत्रित हो जाए तो यही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। वास्तव में मन हमारी समस्त इंद्रियों का स्वामी है। हमारी आंखें क्या देखेंगी, हमारे कान क्या सुनेंगे और हमारे हाथ क्या करेंगे, ये सब पूरी तरह हमारे मन के संकेतों पर ही निर्भर करता है। कल्पना कीजिए, हमारा ये नश्वर शरीर एक रथ के समान है जिस पर हम स्वयं एक यात्री के रूप में सवार हैं। इस जीवन रूपी रथ का सारथी हमारा मन है और हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वे इस रथ को खींचने वाले शक्तिशाली घोड़े हैं। अब आप स्वयं विचार कीजिए, यदि रथ का सारथी सुशिक्षित न हो, धैर्यवान न हो और विवेकहीन हो तो क्या होगा? वे अनियंत्रित घोड़े रथ को किसी भी दिशा में ले भागेंगे। वे हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, या फिर वे हमें किसी गहरे गड्ढे में गिराकर हमारे जीवन को नष्ट कर देंगे। ठीक इसी तरह यदि हमारा मन संयमित नहीं है तो वो हमारी इंद्रियों को वासनाओं और व्यर्थ के आकर्षणों की खाई में गिरा देगा, जिससे हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से सदा के लिए वंचित रह जाएंगे। जैसे एक कुशल घुड़सवार अपनी लगाम को कसकर रखता है, वैसे ही हमें अपने मन को शिक्षित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बहती हुई नदी पर यदि बांध न बनाया जाए तो वह बाढ़ बनकर विनाश लाती है, लेकिन यदि उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो वही जल पूरे देश की प्यास बुझाता है और हरियाली लाता है। हमारा मन भी उस ऊर्जावान जल की तरह है। एक और उपमा देखिए, जैसे एक धारदार कुल्हाड़ी लकड़हारे का काम आसान कर देती है, लेकिन यदि वही कुल्हाड़ी किसी अनाड़ी के हाथ में हो तो वह स्वयं को ही चोट पहुंचा लेता है। हमारा मन भी एक ऐसा ही उपकरण है। यदि ये विवेक और ज्ञान से सुसज्जित है तो ये हमें सफलता के शिखर पर ले जाएगा। अतः अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मन पर विजय पाना अनिवार्य है। मन को वश में करने का अर्थ उसे मारना नहीं बल्कि उसे सही दिशा दिखाना है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि स्पष्ट होती है और तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने मानो पूरे जग को जीत लिया। अपने भीतर के उस सारथी को जगाइए, उसे अनुशासित कीजिए और अपने जीवन के रथ को सार्थकता की ओर ले जाइए। शांति, धैर्य और आत्मचिंतन ही वो मार्ग है